हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाते हैं। डे 56 यानी कि 56वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन जो है वो इस कोर्स में नहीं बचे हैं। लगभग 34-35 दिन आप यह कह सकते हैं कि 1 महीने का कोर्स हमारा ये और बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस कोर्स का लाभ नहीं लिया है, इसका बेनिफिट अगर आप लोग नहीं उठा पाए हैं या आपको नहीं पता लगा था किसी भी कारणवश, तो अभी भी टाइम है। अभी भी आप जाके वो क्वेश्चंस जो है जो पुराना कोर्स है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, इस कोर्स में एनरोल कीजिए और क्विज जो है वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पर जो हम इस चैनल पे इन कोर्सेज के थ्रू जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उनका वीडियो डिस्कशन यहाँ पर रहता है। डिटेल में हम लोग बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को देख के उसकी बारीकी को समझते हैं। तो वो देखने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो साइंस एंड टेक को हम अपने सेकंड लास्ट पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्ट 9। एक पार्ट इसका और आएगा, पार्ट 10, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं 5 क्वेश्चंस आज के सुबह के क्विज में क्या थे जो हम लोगों को यहां पर डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आज के दिन का जो था वो ये है, विद रिगार्ड टू ब्लैक कार्बन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक कार्बन को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर ये नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नंबर 1 होगी स्टेटमेंट, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो ब्लैक कार्बन जो है इज अ सॉलिड पार्टिकल और एरोसोल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और दूसरा दिया गया है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट एंड हीट्स द एयर डायरेक्टली। और तीसरा है इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर ईयर्स, यानी कि यह सालों तक एटमॉस्फेयर में बना रहता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आप लोग जवाब दे सकते हैं। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। ये देखिए, इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये सालों तक एयर में बना हुआ नहीं रहता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या चीज है ये। ब्लैक कार्बन इज अ सॉलिड पार्टिकल और एरोसोल। ठीक है, गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा, एरोसोल है। तो मुझे आप बेसिकली इस जो ब्लैक कार्बन है इसका साइज बताइएगा कि ये कितने साइज में होता है। ठीक है, कि जो पार्टिकल का साइज है एरोसोल का वो क्या होता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, contributes to the warming of the atmosphere. Black carbon is commonly known as soot. इसको commonly बोला जाता है soot. ठीक है, Black carbon warms the earth by absorbing heat in the atmosphere and by reducing the albedo. ठीक है, albedo क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, the ability to reflect sunlight when deposited on snow and ice. ठीक है, तो albedo बेसिकली वो होता है कि जब हम कोई अगर किसी भी सरफेस पे सनलाइट पड़ती है तो वो उससे कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। जैसे स्नो के ऊपर है या आइस के ऊपर है, वहां पर कितनी लाइट उसके ऊपर पड़ेगी सनलाइट और वो कितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज नोन एज योर एल्बिडो। ठीक है, चलिए अगला है, ब्लैक कार्बन स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज टू वीक्स। ठीक है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ये रह सकता है, लेकिन ये बहुत सालों के लिए नहीं रहता है। Thus, the effect of black carbon on the atmosphere warming and glacier retreat disappears within months of reducing emissions। यानी कि जिस तरीके से आजकल भी आप लोगों को इस तरह की खबर सुनने को मिल रही होगी कि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है वो काफी ज्यादा साफ सुथरा हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके की चीजें हैं, जो एमिशंस हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, जो वेहिकुलर एमिशंस था वो सारा का सारा बंद हो चुका था। तो इस वजह से क्या है कि कुछ चीजें अपने आप एटमॉस्फेयर में कम होने लगी थी, इस तरीके के पॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, चलिए तो हो सकता है उस तरीके के जो अभी हालात पैदा हुए हैं इसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट बन जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिन का दूसरा क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू टोटल पोलर कंपाउंड्स दैट इज टीपीसी ऑफन सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑयल इज फ्रोजन टू अ सर्टेन लिमिट। यानी कि जब जो तेल है, जो ऑयल है, वो किसी एक सर्टेन लिमिट तक फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तब ये फॉर्म होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि इट इज टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, ये टॉक्सिक है। और तीसरा है FSSAI हैज फिक्स्ड द लिमिट फॉर टोटल पोलर कंपाउंड्स एट 25%। FSSAI मतलब
फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने जो टोटल पोलर कंपाउंड है टीपीसी है उसकी लिमिट को 25% पर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोग बताइए। 15 सेकंड का टाइम आपके लोगों के पास रहेगा। ठीक है, देखिए बी इसका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ये जब ऑयल फ्रीज होता है एक सर्टेन लिमिट में तब ये नहीं बनता है। कैसे बनता है आइए जानते हैं इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊं क्यों। जनरल सेंस में भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, जनरल सेंस में भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों। ड्यूरिंग फ्राइंग, जब हम ऑयल को यूज करते हैं कोई भी चीज तलने के लिए या फ्राई करने के लिए, तो ऑयल अंडरगोज डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू एलिवेटेड टेम्परेचर्स विच रिजल्ट्स इन चेंजेस इन इट्स फिजिको-केमिकल, न्यूट्रिशनल एंड सेंसरी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल। ठीक है, कि ऑयल की जो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, जब हम उसको फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, कोई भी चीज तलने के लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज जो ऑयल है उसका डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि वो एलिवेटेड टेम्परेचर्स को एक्सपोज होता है, इसलिए उसका डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग फ्राइंग क्या होता है कि पोलर कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, द टॉक्सिसिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एसोसिएटेड विद सेवरल डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, एथेरियोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स डिजीज, लिवर डिजीज एक्सेट्रा। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स ड्यूरिंग फ्राइंग। ठीक है, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी आर्टरीज है उनमें प्लेग जम जाता है। ठीक है, ड्यू टू फैट, ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों की वजह से उसके अंदर प्लेग जम जाता है और जो आपकी आर्टरीज है वो पतली हो जाती, मतलब वो हो जाती है, कह सकते हैं आपकी नैरो डाउन हो जाती है। ठीक है, उनके बीच से जो आपका ब्लड होता है वो पास होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है आज की डेट में, और ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं इस तरीके की जो फ्राइड चीजें आप लोग ज्यादा खाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, in order to safeguard consumer health, FSSAI has fixed the limit for total polar compounds at 25%, beyond which the vegetable oil shall not be used. Therefore, vegetable oil should not be repeatedly used for frying. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन जनरल सेंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो बाहर स्ट्रीट साइड जो बेसिकली ठेले वगैरह होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, जो इस तरीके के फूड आपको आइटम सर्व करते हैं, ठीक है, और काफी सारे लोग ऐसा है कि जो उसको बहुत ज्यादा खाते भी हैं, तो वो चीज आप बिल्कुल भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी उस चीज को आप नहीं खाया करिए, क्योंकि वो चीजें जो है आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ऑयल को यूज एंड रीयूज करते हैं बार बार। ठीक है, डू नॉट चेंज दी ऑयल। पहली चीज तो ये, वो ऑयल अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करते। ठीक है, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो उसी खराब क्वालिटी के ऑयल को बार बार, मतलब दे रीयूज एंड रीयूज। ठीक है, तो उस वजह से वो दोनों की दोनों ही कंडीशंस में वो जो खाना है, जो फूड आइटम्स है, वो अच्छे आप लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज जितना हो सकता है उन चीजों को अवॉइड कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बना है मैं बताता हूं आपको कि पिछले साल 2 अक्टूबर 1929 को जब हमारे देश के बापू जो थे, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उनकी जब 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको मनाया गया था एज अ राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। ठीक है, तो यहां पर पब्लिसिटी वैन्स का यूज किया गया था दिल्ली में टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द OMCs, दैट इज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनका इनिशिएटिव है टू कन्वर्ट द यूज्ड कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल। जो ये यूज्ड कुकिंग ऑयल है इसको बायोडीजल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पर बार बार इसको रीयूज एंड रीयूज करके इसमें से आप अगर फूड आइटम्स बनाते रहेंगे, फॉर फ्राइंग करके आप खाते रहेंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो प्लीज अगर आप ये चीजें यूज करते हैं, इस तरीके के फूड आइटम्स अगर आप ज्यादा खाते हैं, आप शौकीन हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप समझिए चीजों को कि ये चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और प्लीज इनको जितना हो सकता है 100% तक हो सकता है तो प्लीज अवॉइड कीजिए। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दिन के। क्या है, विद रिगार्ड टू माइक्रोबायल फ्यूल सेल्स दैट इज MFC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, it is a device that converts chemical energy into electrical energy by the action of microorganisms। और दूसरा है, it can be used as a replacement for batteries, की बैटरीज के रिप्लेसमेंट की तरह इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, इसको बताइए क्या चीज है ये। माइक्रोबायल फ्यूल सेल्स।
ये देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही नहीं है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। A microbial fuel cell, that is MFC, is a device that converts chemical energy to electrical energy by the action of microorganisms. पहली चीज, MFCs are attractive for power generation applications that require only low power. जहां पर कम पावर की जरूरत है वहां पर इनका यूज किया जा सकता है, बट वेयर रिप्लेसिंग बैटरीज में भी इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, सच एज वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। हम इसको बैटरीज को रिप्लेस करने, मतलब बैटरी को ये चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है, ठीक है। Wireless sensors, they are powered by microbial fuel cells, can then for example be used for remote monitoring, that is conservation, ठीक है। और microbial fuel cells जो है they have been installed in a zoo at London, तो इसलिए वहां से ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिन का क्या है, फेजोलिकिन। फेजोलिकिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। ये क्या चीज है फेजोलिकिन? एंटीबायोटिक, स्पेस टेलीस्कोप, वैक्सीन फॉर निपा वायरस या फिर एक पेस्टिसाइड, ठीक है। चलिए इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। ये देखिए ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक एंटीबायोटिक है। इसका ऑप्शन जो है दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए इसके बारे में जानते हैं। It is a new antibiotic discovered in the soil of tropical rainforest. Tropical rainforest की मिट्टी में, की सॉइल में ये पाया गया है, ठीक है। It was recently isolated deep in the tropical forest of Los Tuxtlas, USA. Sorry, Mexico, ठीक है, Mexico, USA के नीचे देश है Mexico. Found in the root nodules of wild beans that is known as Phaseolus vulgaris. This unusual antibiotic is produced by the symbiotic soil bacterium that fixes nitrogen for the plant and keeps harmful microbes away. The antibiotic fezolicin is a class of peptide. Peptide का मतलब होता है a short chain of amino acids, ठीक है, produced in the ribosome and is a part of the diverse class of natural products with the variety of biological use, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली यूपीएससी क्या है ना कि जो कुछ नाम होते हैं, जैसे ये फेजोलिकिन एक नाम है, अभी हमने पिछले कल के पार्ट में देखा था सेगिटेरियस ए स्टार, ठीक है। तो इस तरीके के नाम बेसिकली क्या है कि यूपीएससी उसमें बहुत ज्यादा डीप डाइव करके अंदर चीजें नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ देता है कि ये चीज क्या है। और इस तरीके का लगभग अगर आप पिछले 3-4 साल का पेपर एनालाइज करेंगे यूपीएससी का, ठीक है, तो उसमें हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जिसमें कोई ऐसा नाम जो पिछले 1-1.5 साल में न्यूज में रहा हो, कुछ ऐसा अनकॉमन सा नाम, कुछ ऐसे टिपिकल सा नाम, वो पूछ देता है कि ये चीज क्या है, ठीक है। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन किए हैं कि हो सकता है कि कोई नाम इस तरीके का हो जो एक टिपिकल सा नाम हो, कोई इन्वेंशन हो, कोई डिस्कवरी हो, जो यूपीएससी के एग्जाम में आप लोगों को एज इट इज इस बार के देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डीप डाउन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि वो चीज क्या है और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। नासा आइकन मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर। नासा का जो आइकन मिशन है वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर से संबंधित है, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। चलिए जवाब बताइए इसका, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। नासा का आइकन मिशन जो है वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर से संबंधित है, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। ये देखिए बी इसका सही जवाब है, ये आइनोस्फेयर से रिलेटेड है। आइए इसके बारे में जानते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा हैज लॉन्च्ड अ सैटेलाइट आइकन टू डिटेक्ट डायनामिक जोन्स ऑफ द अर्थ्स आइनोस्फेयर, ठीक है। द सैटेलाइट दैट इज आइनोस्फेयर कनेक्शन एक्सप्लोरर आइकन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट ओवर द Atlantic Ocean near the Florida coast. The Icon satellite will study the Earth's ionosphere. It includes various layers of the uppermost atmosphere where free electrons flow freely. ठीक है, और Icon mission जो है that is the 39th successful launch and a satellite deployment by Pegasus rocket. Pegasus rocket द्वारा इसको छोड़ा गया था. This mission is operated by the University of California. ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन नासा के आइकन मिशन के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली साइंस एंड टेक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नासा के कोई मिशंस हैं, इसरो के कोई मिशंस हैं, ठीक है। अभी इस साल के बारे में अगर जो एनालिसिस कहता है, जो हमने पास्ट के पेपर्स का एनालिसिस किया है, ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो प्रेडिक्शन है, अगर वो गलत नहीं होता है तो इस बार चंद्रयान से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आने की जरूर या उससे
संबंधित, मतलब उस तरीके का चंद्रयान से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन इधर उधर का थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड उस फील्ड से जरूर इस बार के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, वायरस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन, वायरस, अब कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं होगा ऑब्वियसली, पर कोई वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके का जरूर होगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो लोग क्विज को और कोर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी रोज की तरफ फिर वही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को इस कोर्स के बारे में, इस सीरीज के बारे में जरूर बताइए। और जो लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, पहली बार जिनको कोर्स के बारे में रिसेंटली पता लगा है, वो लोग भी जाके अभी भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और क्विज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी 1 महीने का टाइम है। अगर आप एक दिन के 3 क्विज भी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन का क्विज रहता है, तो हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे उसमें। ठीक है, अगर आप 10-15 मिनट भी लगाते हैं वहां पर, तो भी आप 1 महीने का जो अभी टाइम है, हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, उस पर अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 31 मई की ही डेट हमारे पास है, उसी को लेकर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लेसेंट होने की, आराम करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको बिल्कुल अपने ऑन दी टोज रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है चीजों को लेकर। हो भी सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, चांसेस है वैसे कि हो सकता है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, तब तक अपनी तरफ से हम भी कुछ प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते। ठीक है, तो चलिए, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कोई भी कमेंट, कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी अब हम चीजों को डेली बेसिस पे चीजों के बारे में अपडेट्स कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा अगर आप हमसे कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो आप हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना बताना चाहें, लेकिन आप हमें कोई भी फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमें बता सकते हैं। सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडियन पॉलिटी को लेकर एक सीरीज हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट की है, तो उससे भी आप लोग फायदा उठाइए, उसकी भी सीरीज को आप देखिए। अभी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम लोग एक पूरा का पूरा कोर्स भी पॉलिटी के लिए लेके आएंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का फीडबैक हमें अच्छा मिलेगा तो। ठीक है, चलिए, मिलते हैं कल के दिन में, कल के पार्ट के साथ। साइंस एंड टेक का लास्ट पार्ट कल को रहेगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।